आज जिस तरह का फैसला आया है, एक भगवा आतंकवाद की संज्ञा दी गई थी। आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर मुझे याद है उस वक्त होम सेक्रेटरी वगैरह के स्टेटमेंट्स आते थे, आरएसएस के लिंक तलाशे जाते थे, आरोप लगते थे। आज ये जब बेगुनाह साबित हुए हैं, आप क्या विचार रखते हैं? कुछ लोगों के द्वारा, कुछ विचारधारा के लोगों के द्वारा एक जो षड्यंत्र रचा गया था उसका सच सामने आया है और इस रचे हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। इसमें जो भी आरोप लगे थे उनमें ये बात भी आई सामने जांच में कि प्रज्ञा ठाकुर को और कर्नल पुरोहित को काफ़ी प्रताड़ित किया गया, टार्चर किया गया और उनके ऊपर यह दबाव डाला गया कि वो संघ का नाम लें, संघ के अधिकारियों का नाम लें, योगी आदित्यनाथ का नाम लें। और इसको स्पष्ट रूप से अभी प्रवक्ता साहब जो कह रहे थे कि कोई धर्म नहीं होता, तो मैं बता दूं कि स्पष्ट रूप से उस समय के गृह मंत्री ने, पी चिदम्बरम ने सबसे पहले ये कहा था कि यह सैफरन टेररिज्म है। इसके बाद इसी बात को दोहराया शिंदे जी ने और इसके बाद राहुल जी ने भी, जो विकीलीक्स लीक हुआ है जिसमें उन्होंने अमेरिकन राजदूत से यह कहा है कि यह हिंदू टेरर जो है वह अलकायदा से भी अधिक खतरनाक है, मुजाहिदीन से भी अधिक खतरनाक है। ये बात सामने आई कि उन्होंने अमेरिकी राजदूत से कहा ये बात। आप क्या मानते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट का जो डिसीजन आया उसमें इंसाफ हो गया या इंसाफ बाकी है? सच सामने आ गया है, जो सच था वो सामने आया। ये आप चाहते हैं कि ये अपेक्स कोर्ट में इसकी अपील हो? देखिए, पहली बात तो कि इसके दो पहलू हैं। एक तो राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक पहलू के अनुसार यह निर्णय जो है वह आगे जाएगा, अभी इस पे बहस होगी। मगर इसका जो सामाजिक पहलू है कि जो लोग मारे गए, एक आप प्रश्न पूछ रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में, जो बात आपने रखी कि ये जो 6 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग जो घायल हुए, इनका दोषी कौन है? तो इसका एक शब्द उत्तर है कि जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था, जिन लोगों ने निहित स्वार्थ के लिए, वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए, केवल अपने वोट के लिए यह जो षड्यंत्र रचा, उन्हीं लोगों ने इन्हें मारा। तो उन्हीं के कारण से ये असली गुनाहगार पकड़े नहीं गए, पकड़े ही नहीं गए, केस को कमजोर किया गया। क्या आप चाहते हैं और कि बिना सबूत बेगुनाहों को पकड़ करके सजा दी? क्या आप चाहते हैं कि इसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो? अब ये सरकार का विषय होगा। आप चाहते हैं? अब नहीं, मैं तो चाहूंगा कि सच सामने आए, इन्वेस्टिगेशन हो। जो लोग नाम पहले आया था, तुरंत नाम आया था, उसके बाद वो नाम रोका गया। देखिए, जो अंडर सेक्रेटरी मणि साहब ने कहा, मेरे साथ मैं एक सवाल जानना जी, क्या आप चाहते हैं कि उसको भारत की मौजूदा सरकार सच सामने आना चाहिए? मुझे सवाल कर, मेरा उत्तर यही है कि सच सामने आना, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं